आनंद दुबे, आपकी पार्टी ने भी यही स्टैंड लिया था ना कि प्रियंका गांधी को वाराणसी में लड़ना चाहिए और मोदी को हरा देंगे। आनंद दुबे, किस आधार पर कह रहे हैं ये आप? मानक जी नमस्ते। आधार बहुत मजबूत है और न्यायप्रिय है। आप देखिए कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है और जिस प्रकार इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ती है, दोनों में अंतर समझिए। भारतीय जनता पार्टी दिखा रही है कि हम निडर हैं, हम डरे हुए नहीं हैं, लेकिन ये इनका असली चेहरा नहीं है। असली चेहरा यह है कि ये डरे हुए हैं, चिंतित भी हैं और भय में भी हैं। उसका कारण है मानक जी कि विपक्ष के पास 60% से ज्यादा मत है, जनता उनके साथ खड़ी है। हमारा जो फार्मूला है, एक सीट एक कैंडिडेट, यही आकर भाजपा की गाड़ी रुक जाती। भारतीय जनता पार्टी को यह अच्छे से पता है कि अगर विपक्ष के लोग एक सीट पर पूरी ताकत से लड़ेंगे तो 150 पार कर पाना बहुत मुश्किल होगा, और खास करके उत्तर प्रदेश में 20 सीट भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं आ रही। इसीलिए हम कह रहे हैं कि चाहे हिमाचल का चुनाव हो, चाहे कर्नाटक का चुनाव हो, चाहे तेलंगाना का चुनाव हो, और चाहे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को जो वोट मिले हैं, यदि वो वोट इंडिया गठबंधन के साथ लड़े गए होते तो हम समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी को कुछ और रिजल्ट देखने को मिलता। इसी को तर्क बनाकर, इसी को आधार बनाकर हम लोग कह रहे हैं कि यदि गांधी परिवार के बड़े चेहरे उत्तर प्रदेश से लड़ते हैं, चाहे प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, और खास करके वाराणसी की सीट जो 2004 में कांग्रेस पार्टी ने जीती थी, और उसके पहले यदि हम फ्लैशबैक में जाएं तो पंडित कमलापति त्रिपाठी जी, नेहरू जी, इंदिरा जी, सबकी कर्मभूमि उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल के क्षेत्र रहे हैं। तो क्यों नहीं हराया जा सकता भाई? जब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा चुनाव हार सकते हैं, जो कि शिवराज सिंह चौहान के लेवल के नेता थे, उनका कद हमेशा उनके समांतर नरोत्तम मिश्रा की तुलना नरेंद्र मोदी से कर रहे हैं? आनंद दुबे, सीरियसली? मानक जी एक मिनट, मानक जी यही तो बात है। आप तर्क देंगे तो नगर सेवक का चुनाव, एमएलए का चुनाव, एमपी का चुनाव, तो अगर एमपी, एमएलए और नगर सेवक के चुनाव एक जैसे होते हैं, एक जैसी हार जीत होती है, वही जनता जनार्दन आशीर्वाद देती है, तो आप उदाहरण में क्यों नहीं गिनेंगे? आपने कहा देश में 150, यूपी में 20, देश में 150, क्यों नहीं? मानक जी, मैं इस पर, मुझे 1 मिनट समय दीजिए, मैं अपनी बात को तर्क के साथ रखता हूं। उत्तर प्रदेश में 80 सीट है। 80 सीटों पे अगर एक उम्मीदवार लड़े कि भाई 25 सीटों पर केवल कांग्रेस लड़ेगी, 25 सीटों पे समझ लीजिए केवल समाजवादी लड़ेगी, 25 सीटों पे समझ लीजिए जेडीयू, बसपा या हमारे और भी बहुत सारे किसी के साथ गठबंधन होते हैं। 1 मिनट मानक जी, 1 मिनट। आपने जो ये सीटों का बंटवारा किया है ना, इस पर सुनील साजन हंसने लगे हैं जोर जोर से। नहीं, एक मानक जी, पहले मुझे बोलने दीजिए। मैं बहुत तर्क के साथ, उत्तर प्रदेश में 25 सीट जेडीयू, क्या बात कर रहे हैं आप? 80 अरे 1 मिनट, पहले बोलने दीजिए। हाँ। देखिए, हम जब गठबंधन में होते हैं तो हमें बड़ा हृदय रखना होता है। जरूरी नहीं कि आप सारा का सारा चुनाव अपने नेतृत्व में ही लड़ेंगे। यदि यही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में मिलजुल कर लड़े होते तो मैं मानता हूं कि 20-25 सीटों पर कांग्रेस को जरूर फायदा होता, क्योंकि हर सीट पर 20-25 सीटों पर समाजवादी के कार्यकर्ता एक्टिव रहे हैं। उसी प्रकार पूर्वांचल की बहुत सीटें हैं जहां पर जेडीयू के भी 1-2 लोग चुन के आ सकते हैं। बहुत सारी सीटें हैं जहां ममता बनर्जी जी का भी बहुत अच्छी लोकप्रियता है। ममता जी भी आ गई यूपी में। बिल्कुल। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पंडित कमलापति त्रिपाठी जी के नाती राजेश पति त्रिपाठी इस समय ममता बनर्जी जी की पार्टी में कार्य करता है। अरे 2-4 सीट में क्या, सुनिए, 2-4 सीट में कह रहा हूं कि वो एनसीपी शरद गुट को भी दे दीजिए उत्तर प्रदेश में। 2-4 सीट आप भी ले लीजिए। आप तो हिंदुत्व वाली पार्टी है, हिंदुवादी पार्टी है। जब मानक जी, मैं वही कह रहा हूं कि अयोध्या में राम मंदिर बने, और 2-4 और छोटी-छोटी पार्टियां हैं देश भर में, उनको भी दिला दीजिए, सबको यूपी में उतार दीजिए। मानक जी 1 मिनट, अयोध्या में राम मंदिर बने, इसके सबसे बड़े नेतृत्वकर्ता का नाम श्री बाला साहब ठाकरे जी रहा है। यदि बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी का कोई कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है तो हम तो यही कहेंगे कि भाई हम बाला साहब ठाकरे जी के अनुयायी हैं, राम मंदिर अयोध्या में बने, इसके लिए हमने आंदोलन चलाया, तो क्यों लोग हमारा साथ नहीं देंगे? कितनी सीटें लड़ेंगे यूपी में?
बिल्कुल, जो महागठबंधन तय करेगा, मानक जी बड़े जिम्मेदारी आपने से कहता 25 हूं, देखिए शिवसेना कांग्रेस को दे लड़ेगी। दी, 25 आपने जेडीयू को दे दी, मैंने तो 10 देखिए, 12 15 अपने लिए भी ले लीजिए। मैंने अपनी भूमिका रखी, मैंने हाँ। दे दी। मैं कोई अधिकारी नहीं हूं कि मैंने दे दी हाँ। और लोगों ने ले ली। मैं एक बात कर रहा हूं तर्क पे कि जब हम 80 सीटों में महागठबंधन के साथ लड़ेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि कुछ सीटें अलग अलग राजनीतिक दलों को आनंद मिलेंगी। दुबे, थोड़ी याददाश्त आपकी ताजा करा दूं, याद करिए समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी मिलकर लड़े थे, याद है ना आपको? जी, और उससे पहले कांग्रेस और समाजवादी भी मिलकर लड़ चुके हैं। ठीक पिछले बात। 5 चुनाव उत्तर प्रदेश में विधानसभा लोकसभा मिलाकर बीजेपी जीतती आई है, चाहे मिलकर ठीक लड़िए बात। या अलग लड़िए। आप मुझे पता नहीं कौन से आधार से ये कह रहे हैं कि यूपी में एक उम्मीदवार दे देंगे सब मिलकर और बीजेपी की 20 सीट आ जाएगी यूपी में। अच्छा, मैं अब समझाता हूं। भारतीय जनता पार्टी को एक सीट पर कितना प्रतिशत मतदान मिलता है? समझ लीजिए 100% वोटिंग हुई है तो उस पे 40, 42, 43% भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को मतदान मिलता है। बाकी बचे हुए सारा वोट यदि विपक्ष के पास चला गया तो बीजेपी कैसे जीतेगी? मैं तो एक विज्ञान के आधार पर बात कर रहा हूं, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर 100 लोग हैं, 40 लोग एक तरफ हो गए और 60 लोग एक तरफ हो गए तो 60 तरफ जो है वही जीतेंगे। सिंपल सी गणित है। अगर आपको लगता है कि इसमें मेरी कोई गणित कमजोर है तो मुझे समझाइए कि भाई दुबे जी आपकी गणित यहां कमजोर है। अच्छा, हम मुझे सिर्फ ये कह रहे हैं। हाँ, हम अच्छा सिर्फ ये कह रहे हैं। मुझे थोड़ा सा आपको ना 2019 का यूपी का लोकसभा चुनाव का वोट प्रतिशत भी याद दिला दूं जरा। बीजेपी ने 2019 के चुनाव में 50% वोट लिया था आनंद दुबे, उत्तर प्रदेश में 50%। अगर बाकी सारे मिल भी जाएं, अगर अब नहीं, अब इस पर बात करें तो 1984 में कांग्रेस ने कितना प्रतिशत और कितनी सीटें जीती थी भारत में? आप मुझे बताइए। 1984 में कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती? आज हम वर्तमान पे बात कर रहे हैं, वो समय और था, आज का समय तो और है। प्रियंका गांधी हरा देंगी ना नरेंद्र मोदी को अगर उतरी तो? क्यों नहीं हरा सकती? इस धरती पर लोकतंत्र में कोई भी किसी को हरा सकता है, कोई भी किसी को जिता सकता है। ठीक है, ब्रिजमोहन